नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात टॉपिक। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपनी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें क्या बेसिक पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया 24, 192, 27 का चतुर्थ समानुपात बताओ। क्या पूछा है? 24, 192, 27 का चतुर्थ समानुपात पूछा है। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। यह एसएससी सीजीएल 2021 में आया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस में भी आते हैं, एमटीएस, एसएससी, जीडी सभी में क्या है क्वेश्चन आते हैं। तो इसी पहले अपन क्या कर लेते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं और फिर क्या है इन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन है हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं, इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। अपन कैसे पढ़ेंगे, देखो अपने को अगर दिया हुआ था इसको पहले सोल्व करना सीख लेते हैं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बात समझ में आ गई क्या? समानुपात में हमेशा क्या होती है, 4 राशियां होती है। इसमें क्या होती है, 4 राशियां होती है। अगर नहीं है तो भी अपन बनाना सीखेंगे। अगर अपने को 3 राशियां, जैसे इसमें 3 राशियां दे रखी है तो चौथी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये सभी बातें अपन सीखते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या हर एग्जाम में आते हैं। इसको क्या थोड़ा बेसिक से पढ़ लेते हैं। ऐसे में बता दूंगा तो क्या समझ में पूरा नहीं आएगा टॉपिक, तो क्लियर कर लेता है ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो अगर अपने को दिया हुआ होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इसमें होता है बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। बाह्य पद इसमें कौन से हो गए, ए गुणा बी बराबर आ गया बी गुणा सी के। बात समझ में आ गई क्या? इन दोनों का गुणा ए और डी का गुणा किसके बराबर होगा, बी और सी के। हमेशा क्या होगा, बात इधर देखो, ध्यान से देखो क्या बताया मैंने। जो बाह्य पद है, बाह्य पद इसमें कौन सा है, ए और डी है। इन दोनों का गुणा है वो किसके बराबर होगा, बी और सी के बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला एक बार दोबारा सुनना ध्यान से। बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या होगा, मध्य पदों का गुणा। समझ में आ गई। बाह्य पद इसमें आ गए ए और डी और मध्य पद है अपने बी और सी। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या किया, ए गुणा बी बराबर बी गुणा सी। हमेशा क्या होगा, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्या ध्यान में रखनी है, बाह्य पदों का गुणा बराबर होगा मध्य पदों के गुणा के बराबर। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं अपन कि किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने लिख दिया 1 अनुपात 2 समानुपात। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं 3 अनुपात 6 लिख दिया मैंने। बात समझ में आ गई, ये मैंने लिख दिया। अब इसको कैसे, इसमें अगर अपन लिखेंगे इस रूप में तो कैसे करेंगे, देखो अपन करेंगे मध्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणा। सबसे पहले क्या कर देंगे, इन दोनों को जो बाह्य पद है, बाह्य पद कौन से, इधर 1 है इधर 6 है, इनको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 1 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3। अब ये क्या हो गया, 6 एकम 6 बराबर 3 दूनी क्या हो गया 6। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपन क्या गुणा करेंगे। कैसे किया एक बार दोबारा देखो। अगर अपने को ये दे दे 1 अनुपात 2 समानुपात 3 अनुपात, इधर लिख देते हैं 6 लिख देते हैं, तो क्या करेंगे, ये हो गए बाह्य पद क्या हो गए 1 और 6, मध्य पद क्या हो गया 2 और 3। दो बाह्य पदों का गुणा 1 गुणा 6 बराबर 2 गुणा 3। ये बात समझ में आ गई होगी कैसे किया अपन ने। ये तो हो गई इसको सोल्व करने की बात हो गई है। तो और क्वेश्चन कैसे आता है, उसको सोल्व कैसे करते हैं, वो चर्चा भी अपन अभी कर लेते हैं। देखो भाई प्रथम समानुपाती को कैसे ज्ञात करेंगे। अगर अपने को दे दे x दे दे अनुपात 2 समानुपात 3 अनुपात 6 दे दे, इसका प्रथम अनुपात ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या मैंने क्या बताया, बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, x गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3। तो ये तो क्या हो गया 6x हो गया बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा 6 हो गया। x बराबर अपन बात करेंगे तो क्या 6 बटे ये क्या आ गया, जो गुणा में है ये इस साइड में आके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा।
तो 6 में 6 का भाग दिया 1 बढ़ जाएगा, 6 में 6 का भाग 1 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 1। x का मान क्या आ गया? 1। तो प्रथम अनुपात क्या आ गया? प्रथम अनुपात समानुपाती क्या आ गया? प्रथम समानुपाती क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। कैसे क्या अपन करेंगे बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। प्रथम अनुपाती अगर अपने को यहाँ पे x दे दे तो x का मान अपन आराम से निकाल सकते हैं ना। देखो अपन ने कैसे निकाला, इन दोनों को जो बाह्य पद है x और 6 को गुणा कर लिया, जो मध्य पद है 2 और 3 को इनको क्या कर दिया? गुणा कर दिया। इन दोनों के बराबर लिख दिया तो ये क्या हो गया? 6, ये तो हो गया 6x हो गया सीधा सीधा, और ये क्या हो गया? 6 हो गया। 6x बराबर 6 रख दिया तो x का मान देखो कितना आया? x का मान आ गया अपने पास 1। तो प्रथम अनुपात क्या हो गया अपने पास? 1। इसका मान क्या आ गया? 1। और पहले भी अपना क्या आया था? 1 ही आया था ना। बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हो गया? प्रथम अनुपात 1 हो गया। अगर अपने को दे दे 3 ही मान दे दे, बात समझ में आ गई। अब अपना अगले अनुपात की बात करते हैं। और टाइप से भी पूछा जाता है, जैसे अपने को ये x नहीं दे के सीधा पूछ ले, वो बात भी अपन आगे कर लेते हैं। पहले इन सभी अनुपातों की बात कर लेते हैं, फिर इसका अलग टाइप है वो भी बात कर लेंगे। बात समझ में आ गई तो इसको नोट डाउन करो, देखें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये आप लोग करने की कोशिश करो। क्या दे दे? x अनुपात 4 समानुपात 6 अनुपात, अगर आपको 12 दे दे तो इसको कैसे करेंगे? प्रथम अनुपात कैसे याद करेंगे? आप करने की कोशिश करो। थोड़ी देर पहले किया अपन ने, करने की कोशिश करो आप लोग कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन इजी है, इसमें आप या चाहो तो लिख लो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, ये हो जाएगा अपना। बात समझ में आ गई। ये तो आपकी याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ तो एक बार क्या नोट डाउन कर लो इसको और याद कर लेना ढंग से। तो अपन कैसे करेंगे इससे आगे बात कर लेंगे, फिर और भी इसके टाइप होते हैं, सभी टाइप की बात करेंगे। लेकिन बेसिक चीज ये है, ये याद हो गई तभी अगला आपके अगली स्टेप याद हो पाएगी। समझ में आ गई। इससे प्रथम समानुपाती के एक स्टेप और है, तो ये याद होने के बाद में वो याद हो पाएगी आपकी। बात समझ में आ गई। तो इसमें इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार देखें। क्या दिया? बाह्य पदों का गुणा, तो कितने हो गए? ये तो हो गया 12x हो गया, सीधा सीधा लिख लेते हैं बराबर। ये क्या हो गया? 4 गुणा 6। बात समझ में आ गई। 12x बराबर कितने हो गए? 6 तो हो गए 24 हो गए ना। x बराबर क्या हो जाएगा? 24 बटे ये 12 गुणा में है, ये बराबर की साइड में आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। कोई की दिक्कत, किसी की दिक्कत थोड़ी है भाई। ये क्या आ गया? भाग में आ गया। अब 12 का भाग 12 में जाएगा एक बार, 12 भाग 24 में जाएगा 2 बार। तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी के। x का मान 2 कैसे आया? किसी के डाउट है तो बताओ भाई, किसी के डाउट है तो बोलो। x का मान 2 कैसे आया? अपन ने क्या किया एक बार दोबारा बता दूं, बाह्य पदों का गुणा और बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई होगी। तो अपन ने क्या किया? बाह्य पद हो गए x 12, तो ये क्या हो गया? 12x बराबर क्या लिख दिया मैंने? 6 गुणा 4 गुणा 6 लिख दिया। तो बाह्य पद कितने हो गए? 12x हो गए। मध्य पद कितने हो गए? 24। तो अपन ने रख दिया 12x बराबर क्या रख दिया? 24 रख दिया। x का मान निकालने के लिए अपन इधर 12 गुणा में थे, तो बराबर की साइड में जाके क्या हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। तो इसका मान देखो कितना आ जाएगा? 12 का भाग 12 में एक बार गया, 12 का भाग 24 में 2 बार जाएगा। तो x का मान अपने पास 2 आ गया। तो ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया ना। x का मान कितना आ गया? 2। और ये अपन ज्ञात कर रहे थे। बात समझ में आ गई होगी। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
अगला देखो भाई, द्वितीय समानुपाती, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? बात समझ में आ गई? कौन सा है द्वितीय समानुपाती, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अगर वो अपन बात कर लेते हैं, जैसे लिख लिया आपने 1:2, यहाँ लिख दिया x अनुपात समानुपात क्या लिखेंगे 3:6 लिख दिया। अब क्या द्वितीय अनुपात अपने को ज्ञात करना है, x का मान अपने को ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे? तो इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से, आप करने की कोशिश करो। अगर आपको ये निकालना हो तो कैसे करोगे आप लोग? x का मान कैसे निकालोगे? वही करेंगे अपन। कैसे करेंगे? बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई होगी? तो अपन करके देख लेते हैं। बाह्य पद हो गए 1 × 6 बराबर ये हो जाएगा x × 3। तो इसका मान कितना हो गया 6, इसका क्या हो गया 3x। बात समझ में आ गई? अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे अपन ने वो उसी प्रकार से किया। बाह्य पदों का गुणा कितना हो गया 6x हो गया, ये तो 6 हो गया, और मध्य पदों का 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो गया ना। अब क्या करेंगे? अपन x का मान निकालेंगे। आप चाहो तो यहीं से निकाल लो या फिर x को इधर ले आओ, बात फर्क कोई नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा, ये इधर क्या गुणा में है तो इस साइड में आगे क्या हो गया भाग में हो गया, ऐसे लिख दो। या फिर x इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 3 का भाग 3 में 1 बढ़ जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार गया। तो x बराबर देखो x का मान क्या हो गया, x बराबर हो गया 2। x बराबर क्या हो गया 2, और अपने को पूछा क्या x का मान, तो अपने निकाल लिया x का मान, क्या निकाल लिया 2 आ गया भाई। x बराबर क्या आ गया 2। कैसे निकाला? बात समझ में आ गई होगी? अब आसानी हो गई, आपके समझ गए कब अच्छे तरीके से। अगर आपने को द्वितीय अनुपात पूछे तो अपन कैसे निकालेंगे? वही करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई? बाह्य पद कितना हो गया 6 हो गया, और इनका गुणा कितना हो गया 3x हो गया। तो x का मान निकालने के लिए अपन ने क्या किया, 6 के अंदर 3 का भाग दे दिया, इधर क्या था 3 था, ये गुणा में इस साइड में आके क्या हो गया भाग में आ गया। तो इधर x का मान देखो कितना है 2, और ये क्या अपना आंसर है। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये भैया ये आपको करना है, करो देखो कैसे होगा। ये 2 दे दिया, अनुपात x समानुपात 6:12। तो इसमें क्या है x का मान पूछा, तो कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ी देर पहले किया है, सेम उसी पैटर्न पे है, करने की कोशिश करो। x का मान निकालो देखिए जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसमें भी क्या करेंगे, मध्य पहले बाह्य पदों को गुणा कर लेते हैं। 2 × 12 बराबर ये क्या हो गया 6x हो गया ना। 6x बराबर क्या हो गया 12 दूनी कितने हो गए 24 हो गए भाई। इनको इधर इसको इधर लिख दिया, इधर को इसको इस साइड में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे लिख दो। अब क्या करेंगे x बराबर क्या कर देंगे 24 के अंदर अपन दे देंगे 6 का भाग। 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा, 24 के अंदर 6 का भाग कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया अपने पास 4। x का मान कितना आ गया देखो इधर, x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। कैसे आया, अपन ने क्या कर दिया बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कितने हो गए 12 दूनी 24 हो गए। सीधा सीधा यही कर लो, इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा करो भाई। यहाँ पे ये हो गए 12 दूनी 24 लिख लो यहाँ पे, और ये कितने हो गए 6x हो गए। बात समझ में आ गई? अब 6 का भाग दे दो 24 में कितनी बढ़ जाएगा 4 बढ़ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात आ गई सभी के समझ में, x का मान 4 कैसे आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो देखें इसको। देखो भाई अगला बात करते हैं आगे की, क्या है तृतीय समानुपात कैसे निकालेंगे अपन। तृतीय समानुपाती कैसे निकालेंगे बात कर लेते हैं इसकी। अगर अपने को दे दे वो इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, 1:2 समानुपात 3। अगर यहाँ पे दे दे x/6, तो इसका मान अपन कैसे निकालेंगे। अब तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, करके देखो आंसर बताओ। देखो मेरे को x का मान बताओ कितना आएगा।
अपन बात कर लेते हैं। देखो x का मान कैसे आएगा, कैसे करेंगे। 1 और 6 को गुणा कर लिया, बाह्य पदों को गुणा कर लिया अपन ने, ये क्या आ गया 6 आ गया। सीधा सीधा ही कर लेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 2x हो गया। 2x बराबर क्या आ गया अपने 6 आ गया। तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 के अंदर 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 2 का भाग 6 में गया 3 बार। तो x का मान देखो अपने पास कितना आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, x की जगह क्या आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई सभी के। देखो कैसे किया अपन ने, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पद कितने हैं 6 को गुणा किया 1 से 6 आ गए, और 2 को गुणा किया x से तो क्या आ गया 2x आ गया। 2x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। x का मान निकालने के लिए अपन ने क्या कर दिया, जो इधर गुणा में था वो बराबर के इस साइड में लेके, तो ये हो गया भाग में। तो ये क्या हो गया 2 बटे क्या हो गया 6 बटे क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 2 का भाग 6 में गया 3 बार। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से अगर आपको पूछे, देखो ये आपको करना ये क्वेश्चन 2:4 समानुपात सॉरी x 12। यहाँ पे x का मान निकालना, आपको ये करके देखो, मेरे को आंसर बताओ जल्दी फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा बताओ देखिए। तो कैसे करेंगे, इनको गुणा कर ले पहले भाई पदों को। तो यही कर लेते हैं, 2 गुणा 12 बराबर क्या हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 4x। बात समझ में आ गई। 4x बराबर क्या हो गया, ये क्या हो गया 12 दूनी 24 हो गए ना। 4x बराबर क्या हो गया 24 हो गया। अब करेंगे x बराबर 24/4, क्या हो गया 24/4 हो गया। अब 4 का भाग 4 में जाएगा एक बार, 4 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। कैसे आया, अपन ने क्या किया है 2 को 4 को गुणा कर लिया और 4 को x से गुणा किया, तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया 24 आ गया अपने पास, और ये क्या आ गया 4x आ गया। x का मान निकालने के लिए अपन ने 24 में भाग दे दिया 4 का, 4 का भाग 4 में जाएगा एक बार, और 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार। तो x का मान आ गया अपने पास 6 आ गया। तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। क्वेश्चन आ गया समझ में, और किस प्रकार से सोल्व करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई ये कौन सा अपन ज्ञात करते हैं चतुर्थ समानुपाती। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो इधर। अगर अपने पास आ जाए 1:2 समानुपात 3:x आ जाए, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। अपने को क्या ज्ञात करना, चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या दे दिया अपने को x दे दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर पहले अपन ने किया है, काफी क्वेश्चन कर लिए इस आधार पे, तो अब तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग करने की कोशिश करो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, और मेरे को आंसर बताओ। देखे भाई आंसर तो आपको पता ही क्या आएगा, लेकिन करने का क्या तरीका सीखो, तरीके से करो। देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा आपका। तो चलो करते हैं इसको। क्या करेंगे, अब तो याद हो गया होगा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो देखो क्या किया अपन ने, इधर तो क्या गया x आ गया, 1 गुणा x क्या हो जाएगा x बराबर ये क्या हो गया 2 गुणा 3, x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। बात समझ में आ गई क्या, x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। किसी की दिक्कत है क्या, x का मान क्या आया 6 आया। कैसे आया, अपन ने क्या किया बाह्य पदों को गुणा किया, बराबर क्या कर दिया मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों क्या हो गए 1 गुणा x बराबर क्या हो गया 1 हो गया, मध्य पद क्या हो गए 2 गुणा क्या हो गए
3, तो ये क्या हो गया 6 हो गया। x का मान कितना आ गया 6 आ गया। सभी के बात समझ में आ गई होगी। x का मान कितना आया 6। कैसे आया देख लिया होगा आप लोगों ने, नोट डाउन करो देखो इसको। तो इसका x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई देखो, अगला ये आपको करना है। अगर आपको दे दे 2:4 समानुपात दे दे, यहाँ 6:x, x का मान ज्ञात करना, तो कैसे करोगे आप लोग, ये तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। करके देखो इसको, आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। मेरे को क्या आएगा, कैसे करेंगे देखो, मध्य पदों को गुणा कर देंगे, बाह्य पदों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो करके देखो, ये क्या जाएगा 2 गुणा x कितना हो गया 2x बराबर ये कितना हो गया 4 गुणा 6। अब क्या करेंगे 2x बराबर क्या हो गए 24 हो गए ना। x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 के अंदर भाग दे देंगे कितने का 2 का। बात समझ में आ गई? तो 2 का भाग 2 में 1 बढ़ जाएगा, 2 का भाग 24 में कितनी बढ़ जाएगा 12 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया होगा। x का मान कितना हो गया 12 हो गया। कैसे हुआ, अपन ने गुणा कर दिया, बाह्य पदों को गुणा किया, बराबर रखे कि मध्य पदों का गुणा। तो ये कितने हो गए 2x हो गए, ये कितने हो गए 24 हो गए। तो 2x बराबर क्या हो गए 24। x का मान निकाला तो अपन ने क्या किया, ये गुणा में था 2, इसको भाग में लेके आए तो भाग दिया 2 में 2 का भाग एक बार, और 24 के अंदर भाग देंगे 2 का 12 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो इसके अगली स्टेप और है, वो और ज्ञात करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये भाई ढंग से देखना, फिर जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ना उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो कल करेंगे। वो क्या थोड़े से अलग टाइप के इससे, तो ये अगर आपके ढंग से समझ में आएगा तभी वो आप क्या है कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, काफी बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था वो। बात समझ में आ गई? चलो तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।